Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture and new videos and इस लेक्चर में फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बने रहने के लिए राइट। ये जो लेक्चर्स है राइट, वो आपका जो चैप्टर्स है कंपोनेंट्स ऑफ फूड राइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का जितना भी क्वेश्चन आंसर है जहां तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ वो पिछला टॉपिक में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चंस आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपसे तभी बनेंगे जब आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखा हो, अच्छे से समझे हो राइट। ऑब्वियसली यस। सो आइए चलिए देखते हैं, लेट अस सी। ओके, सो हमें जाना जाना होगा सबसे फर्स्ट पेज पे। दिस इज द फर्स्ट पेज राइट। ये आपका यहाँ से शुरू होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस राइट। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो आप इसे पहले लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी राइट। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ये राइट। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, बट क्वेश्चंस करवाने से पहले मेक श्योर कि आप हर एक लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखते हो, हर एक डॉट को क्लियर करते हो। जहां भी पढ़ने जाते हो, कोचिंग्स में ट्यूशंस लेते हो, स्कूल से जाते हो, तो जो भी डॉट आता है पढ़ाई के रिलेटेड अपने टीचर से पूछ लिए। अगर वो नहीं बता रहे तो मेरे पास चैट सेक्शन में मैसेजेस कर दीजिए, मैं देखूंगा या फिर मेरा कोई टीम मेंबर देखेगा, आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेगा। आपके लिए इंस्टाग्राम खुला हुआ है, फेसबुक खुला हुआ है और भी ईमेल आईडी दिया हुआ है। क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ हो सकती है आपको पढ़ने में? मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ हो सकती है, मैंने इतना सारा कुछ आपके लिए कर रहा हूँ राइट। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हर एक जो भी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा उसे देखना, और ना ही देखना बल्कि उसे समझने का प्रयास भी करना। इतना कर लोगे ना, इतना तो हुआ जाएगा। बाकी सब कुछ मैं करके आपके लिए तैयार रखा हूँ यहाँ पे राइट। आगे चलें, चलें फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड व्हिच गिव मेनली एनर्जी टू आवर बॉडी। वैसा हमारे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो सिर्फ क्या करता है, हमको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स का नाम बताइए। ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन है कि वैसा कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है जो फूड में ज्यादातर पाया जाता है, जो हमें एनर्जी देने का कार्य करता है, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा है? तो वो है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर हो गया फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। एक लाइन में आंसर करना, आंसर इन वन वर्ड। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब होता है डियर आंसर इन वन वर्ड। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द न्यूट्रिएंट विच इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसका इस्तेमाल होता है किस लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमारे बॉडी को रिपेयर होने के लिए। जैसे सपोज दैट कोई जिमर है, कोई एक्सरसाइज करने जाता है, कोई रनिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है, तो जो हमारे मसल्स फाइबर टूट जाते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो रिपेयर होता है, वो आपस में टूटा हुआ जुड़ता है मसल्स, तो उसको बोलते हैं रिपेयर। तो कौन करता है? तो प्रोटीन करता है, ठीक है, तो आंसर इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेन कार्बोहाइड्रेट विच वी ईट इन आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट का तो बहुत सारा फॉर्म है, जैसे ग्लूकोज भी फॉर्म है, और तो मेन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का क्या सोर्स है जो हम लोग अपने भोजन में ज्यादातर खाते हैं? तो स्टार्च, ठीक है, आंसर इज स्टार्च। फोर्थ क्वेश्चन, which carbohydrate is present in our wheat, rice and potatoes। हमारे कार्बो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है व्हीट में, राइस में, पोटैटोज में? तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम टू फूड्स ईच रिच इन। दो भोजन का या फिर दो गो फूड का नाम बताइए जो रिच है किस चीज में? तो चलिए देखते हैं आगे। जो रिच है फैट्स में, दो गो फूड का नाम बताइए जो फैट्स में
जिसमें फैट्स सबसे ज्यादा पाया जाता है तो बटर एंड घी। दूसरा जिसमें स्टार्च पाया जाता है, दो फूड का नाम बताइए जिसमें स्टार्च पाया जाता है, तो रोटी एंड राइस। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बट 6 करने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो आप इसे क्वेश्चन आंसर ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लीजिए, राइट। और मेक श्योर ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, बट हाँ इसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर करने का प्रयास किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्यूशंस करने का प्रयास किया है, राइट। तो ब्लैक पेन से हमेशा क्वेश्चंस लिखना और ब्लू पेन से आंसर लिखना, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है, मुख्य रूप से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, तो आवर फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारा जो भोजन है वो निम्नलिखित कुछ 5 पीस 5 है, जो आवर फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये हमारा जो भोजन है वो 5 मुख्य न्यूट्रिएंट्स है। मेजर मीन्स मुख्य, ठीक है। तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स। ये आंसर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द विटामिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका इस्तेमाल होता है हमारे आंखों का रोशनी को बरकरार रखने के लिए, तो विटामिन ए। विटामिन ए इंपॉर्टेंट है किस लिए, तो हमारे आई साइट के लिए। आंखों का जो रोशनी होता है वो एकदम बढ़िया रहता है, किसके चलते, तो विटामिन ए के कारण, राइट। ये हो गया। चलिए देख लीजिए इसे, कुछ भी रह ना जाए, आगे चलें। ठीक है जी, चलो फिर हम नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द विटामिन विच कीप्स द टीथ गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। कौन सा ऐसा विटामिन है जो दांत को, मसूड़ों को और हमारे जॉइंट्स को, ठीक है, जॉइंट्स को और हेल्प करता है डिजीज से, बीमारियों से लड़ने में। कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी। आंसर में विटामिन सी हो गया, राइट। यहाँ पे सिंगल एस होगा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द विटामिन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो कौन सा ऐसा विटामिन है, बताओ जल्दी से, जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारा बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ हो सके, ना ज्यादा ना बहुत कम, जितना ग्रोथ होना है उतना हो सके, और हमारे बोन्स और टीथ मजबूत रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो जरूरी है, इसेंशियल है। उस विटामिन का क्या नाम है, तो विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। जब हम अपना बॉडी को सनलाइट में छोड़ देते हैं तो कौन सा विटामिन जो है वो हमारा बॉडी बना लेता है, तो आंसर इज विटामिन डी। तो विटामिन डी बना लेता है, राइट, इसलिए आंसर विटामिन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेम द मेन विटामिन प्रेजेंट इन ऑरेंजेस। कौन सा विटामिन जो है वो प्रेजेंट होता है ज्यादातर, क्वेश्चन नंबर ए, ऑरेंज में, तो विटामिन सी। ठीक है, चलें आगे चलें। देख लो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो आप इससे लिख डालो, ठीक है। चलें फिर, चलो जी। अब है कैरोट्स में, तो कैरोट्स में क्या पाया, कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। ये कंप्लीट होता है। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलिए लिखिए इसे जल्द से जल्द, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम एन इंपॉर्टेंट मिनरल प्रेजेंट इन एप्पल। एप्पल में कौन सा सबसे मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट मिनरल प्रेजेंट होता है, तो एप्पल में आयरन है। सी फिश में क्या पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 12। चलें क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 को ध्यान से देखो, विच मिनरल इज नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स। तो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स में विच मिनरल इज नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन, तो जो हमारा रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, मौजूद है,
तो उसको बनाने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? हेमोग्लोबिन बने हमारे रेड ब्लड सेल्स में, तो कौन सा मिनरल्स उसको इंपॉर्टेंट है? तो आयरन। आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन एडिशन टू कैल्शियम विच अदर मिनरल इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स? कैल्शियम के अलावा कौन सा ऐसा मिनरल्स है जो जरूरी है किस लिए? फॉर मेकिंग बोन्स कॉमा कॉम और टीथ को, कैल्शियम के अलावा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आगे चलें। तो आंसर इज दैट इज द फास्फोरस। तो वो कौन था? तो फास्फोरस। तो कैल्शियम के अलावा कौन है? फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 15, नेम ए मिनरल विच इज नीडेड फॉर कीपिंग बोन्स एंड टीथ हेल्दी। ऐसा कौन सा मिनरल है या फिर उस मिनरल का नाम बताइए जो मदद करता है बोन्स और टीथ को मजबूत रखने में, हेल्दी रखने में? तो कैल्शियम आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच मिनरल इज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड? कौन सा मिनरल जरूरी है हमारे थायराइड ग्लैंड को अच्छे से वर्क करने के लिए, अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए, कार्य करने के लिए? तो आयोडीन। बताया था थायराइड ग्लैंड हमारे गले में प्रेजेंट होता है, उसको आयोडीन चाहिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 17, नेम टू फूड मटेरियल्स विच कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर। ऐसे दो फूड मटेरियल्स का नाम बताइए जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। तो फ्लोइंग आर द टू फूड मटेरियल्स विच कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर। कुछ निम्नलिखित दो ठो फूड मटेरियल है, दो पीस, जो क्या करता है? तो वाटर कंटेन करता है। जैसे में टोमेटोज हो गया, दूसरा में कैबेज हो गया। तो टोमेटोज एंड कैबेज ऐसा फूड मटेरियल्स है जिसमें पानी प्रेजेंट रहता है। तो वही तो क्वेश्चन था। तो दो दो पीस से नाम बताइए दो आइटम्स का। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द कंपोनेंट ऑफ आवर फूड विच हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का हिंदी में होता है कब्जियत। तो कब्जियत को कम करने में मदद करता है या फिर कब्जियत को होने से रोकता है कौन सा फूड मटेरियल, कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड? तो राफेज। ठीक है, आंसर इज कंप्लीटेड। नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो। राइट, चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए। चलें फिर आगे चलें। चलो फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो। राइट, चलिए लिख लिया, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 को, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रफेज। रफेज का दूसरा नाम क्या है? तो डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, which component of food is mainly made of indigestible carbohydrate? सेलुलोज। तो आंसर इज राफेज। क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज मेनली मेड ऑफ इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन का कौन सा कंपोनेंट, कौन सा ऐसा पार्ट है जो इनडाइजेस्टिबल, जिसे हम लोग आसानी से नहीं पचा सकते हैं, जिस उसी से उस कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है जो कि सेलुलोज है। इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज। तो इससे बना हुआ है कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड सेलुलोज से बना हुआ है जो हम लोग आसानी से पचा नहीं सकते, नहीं पचा सकते? तो राफेज है। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 21, द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल्स है शुगर, सेलुलोज, ग्लूकोज एंड स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल। अब व्हिच ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड रफेज इन आवर फूड। अब इसमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो रफेज प्रदान करता है फूड में? तो सेलुलोज जी। अभी यहाँ पे देखा सेलुलोज क्या है, तो रफेज है। यहाँ पे उलट दिया क्वेश्चंस को, रफेज में कौन आएगा? तो सेलुलोज यहाँ आंसर हो गया। समझ रहे हो, थोड़ा सा उलट दिया इसी क्वेश्चंस को, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया आपको फंसाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दो दो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का नाम बताइए विच डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, जो हमें किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रदान करता हो।
तो वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा और रफेज हो गया। तो वाटर एंड रफेज में किसी प्रकार का न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है तो उससे हम लोग कर लेते हैं, कंप्लीट करना जरूरी है। बट अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हूँ, आप इसे जरूर अपने कॉपी में लिख लीजिए। चले, देखो फिल इन द ब्लैंक्स एक पीस है यहाँ पे। आयरन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो आयरन जो है वो किसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन चाहिए। तो आयरन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स और ब्लड। ये हो गया यहाँ तक, फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए। नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए इसे लिखिए, कंप्लीट कीजिए। लिख लिया। अब देखिए यहाँ से अब कुछ जो आपका क्वेश्चन आंसर था यहाँ से अब टर्निंग मोड़ देता है, यानी कि अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लिया, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, फिर हॉट्स क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। इतने सारे तरह तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी पर्टिकुलर लेक्चर में। तो पेशेंस बना करके रखो, धैर्य बना करके रखो और देखते जाओ, बहुत ही आसान है चीज। Question number 24, right? What is the function of fats in our body? हमारे शरीर में फैट्स का क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन है। और इसके साथ जोड़ दिया, नेम 3 सोर्सेस ऑफ फैट इन आवर फूड। हमारे भोजन में तीन आइटम्स ऐसे बताइए जो जिसमें फैट पाया जाता है, जो फैट का स्रोत हो, साधन हो, राइट, जिसे खा के हमारा बॉडी में फैट्स मिल जाए, हमारे बॉडी को फैट्स मिल जाए, राइट। तो आंसर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आंसर लिखा हूं, द मेन फंक्शन ऑफ फैट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। मुख्य जो फंक्शन है फैट का, हमारे शरीर को एनर्जी देना, राइट। अब देखिए, फॉलोइंग आर द 3 सोर्सेस ऑफ फैट इन आवर फूड। हमारे भोजन में कुछ निम्नलिखित 3 पीस ऐसे भोजन है जो फैट का स्रोत है। पहला लिखे हैं बटर, दूसरा घी, तीसरा मिल्क, राइट। तो आपने इसका एग्जांपल्स भी देख लिया, फैट्स का फंक्शन भी देख लिए, और 3 आइटम्स ऐसे आपने देखा जो फैट्स का स्रोत है, जिससे खाने से फैट्स की पूर्ति होगी हमारी बॉडी में, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग फूड्स स्टेप्स। कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स का नाम बताइए, मेजर न्यूट्रिएंट्स का नाम बताइए। जो जैसे पूछा है यहाँ पे बटर है, तो बटर में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो बटर में क्या पाया जाएगा, फैट्स पाया जाएगा, राइट। तो आप लोग इसे लिखिए और आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। चलें आगे चलें, ओके देन। पोटैटोज में क्या पाया जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। चपाती में क्या पाया जाएगा, चपाती मतलब रोटी, रोटी में क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। फिश में क्या पाया जाएगा, तो प्रोटीन्स। शुगर में क्या पाया जाएगा, तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने करवा दिया, आपको आंसर्स भी लिखवा दिया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं। वाटर एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें जोड़ दिया कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स। और आप 2 एग्जांपल्स ऐसा बताइए जो एनर्जी गिविंग फूड्स हो। एनर्जी गिविंग फूड्स होता क्या है, तो लिखा हूं, द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ऐसे भोजन जो जिसमें फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, तो ऐसे फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे 4 एग्जांपल दिया हूँ। एग्जांपल्स में है एग एंड मिल्क। तो एग्स में और मिल्क में फैट्स भी पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, इसीलिए एग्स एंड मिल्क जो है वो एग्जांपल्स हो जाएगा एनर्जी गिविंग फूड्स का, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। अगर अभी तक आपने इसे नहीं लिखा तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ बिल्कुल ही,
और आप लोग जो है वो इसे अच्छे तरीके से अपने फेयर कॉपी में जरूर से लिख लीजिए, राइट। चलें आगे, आगे बढ़े। ओके देन, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का ए है, नेम द टू सोर्सेस ऑफ प्लांट फैट्स। ऐसा दो पीस प्लांट सोर्सेस का एग्जाम्पल बताइए जो हमें फैट्स देता है। तो ग्राउंड नट ऑयल क्या है, प्लांट से ही मिलता है ग्राउंड नट ऑयल। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल। तो प्लांट से मिलने वाला फैट्स का दो एग्जांपल्स बताइए जो प्लांट से मिलता हो, क्या फैट। तो पहला ग्राउंडनट ऑयल और दूसरा मस्टर्ड ऑयल, राइट। तो क्वेश्चन नंबर बी है, नेम टू सोर्सेस ऑफ एनिमल फैट्स। जो जानवर से प्राप्त करते हैं फैट्स, तो ऐसा दो गो स्रोत बताइए जो जानवर से प्राप्त करते हो क्या फैट्स। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द टू सोर्सेस ऑफ एनिमल फैट्स, यानी कि एनिमल सोर्सेस का जो फैट्स है, एनिमल फैट्स का निम्नलिखित दो स्रोत है। पहला बटर, बटर कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिल्क से, ठीक है। तो मिल्क में भी फैट्स है और बटर में भी फैट्स है, और ये दोनों को दोनों कहाँ से मिलता है हमें, तो जानवर से मिलता है। और पूछा क्या था कि वैसे एग्जांपल्स दीजिए फैट्स का जो एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो वाटर और मिल्क दोनों में फैट्स पाया जाता है जो कि एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो हो गया ना एनिमल फैट्स, राइट। चलिए अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, वाटर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे कहते हैं, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और दो एग्जांपल्स बताइए बॉडी बिल्डिंग फूड्स का, यही हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो आइए चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है द फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वैसा भोजन जिसमें प्रोटीन्स पाया जाता हो सबसे ज्यादा, तो वैसे भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर होता है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स खाने पर जोर डालता है, राइट। तो दो एग्जांपल्स पूछा था बॉडी बिल्डिंग फूड्स का, तो पहला हो गया मिल्क और दूसरा हो गया पल्सेस, राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो इसे लिखिए, मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, राइट। चलो फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। नेम 5 फूड आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस है, और 5 पीस ऐसे फूड का एग्जांपल दीजिए जिसमें प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता हो। तो चलते हैं आगे, बट उससे पहले अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो इसे अपने कॉपी में जरूर से लिखिए, राइट। चलें आगे, चलो देखिए आंसर है, प्रोटीन्स आर नीडेड इन आवर बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस है हमारे बॉडी में, प्रोटीन्स क्यों चाहिए, तो प्रोटीन्स चाहिए ग्रोथ के लिए, हमारा शरीर विकास कर सके, बड़ा हो सके, उसके लिए प्रोटीन्स चाहिए। और रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, और हमारा शरीर चलते हैं, थकते हैं, दर्द होता है, तो वो सब मसल रिपेयर हो जाए, रिकवर हो जाए, उसके लिए प्रोटीन्स चाहिए। यूजेज हमने देख लिया। अब 5 पीस ऐसा फूड्स का नाम बताइए जिसमें प्रोटीन्स पाया जाता हो। तो वही लिखा हूं कि फॉलोइंग आर द 5 फूड्स आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स। कुछ निम्नलिखित 5 फूड आइटम्स है जिसमें प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे में मिल्क हो गया, पनीर हो गया, पल्सेस हो गया, फिश हो गया और मीट हो गया। तो ये सब में क्या पाया जाते हैं, प्रोटीन्स पाया जाता है, और वो भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है अच्छे खासे अमाउंट में, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का ए पार्ट है, राइट। नेम 2 सोर्सेस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। ऐसा दो प्रोटीन्स का स्रोत बताइए जो प्लांट से प्राप्त करते हैं, राइट। तो आंसर है फ्लोइंग आर द 2 प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि कुछ निम्नलिखित दो साधन है जो प्लांट से मिलता है जिसमें प्रोटीन पाया जा रहा है। तो पहला है पीज, मटर, दूसरा है सोयाबीन। तो सोयाबीन भी प्लांट से ही प्राप्त करते हैं, और पीज, मटर भी जो छिलते हैं गोल गोल रहता है ग्रीन कलर का, वो भी प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। और ये दोनों में क्या पाया जाता है बोलो, तो प्रोटीन्स पाया जाते हैं, राइट, जो कि प्लांट प्रोटीन्स है। क्वेश्चन नंबर बी है, नेम 2 सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन्स।
अब दो एनिमल प्रोटीन्स का नाम बताइए। ठीक है, एनिमल प्रोटीन यहाँ पे कोई जानवर का नाम नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो फूड आइटम्स का एग्जाम्पल बताइए जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, और वो भी ऐसा होना चाहिए जो जानवर से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो मिल्क जानवर से प्राप्त करते हैं, और पनीर दूध का पनीर बनता है जो कि जानवर से ही प्राप्त करते हैं, और दोनों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और पूछा क्या था कि एनिमल प्रोटीन्स का एग्जाम्पल्स बताइए दो पीस, तो हो गया ना मिल्क एंड पनीर, राइट। ठीक है, चलिए, नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए इसे लिखिए, मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ। मैं आपके स्क्रीन से बिल्कुल ही साइड हट गया हूँ, और आप लोग जो है वो इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। चलिए लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, चलें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विटामिन B1 इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में विटामिन B1 का क्या फंक्शंस है ये बताना है, और नेम टू सोर्सेस ऑफ विटामिन B1, और विटामिन B1 का दो स्रोत बताना है जिसमें विटामिन B1 पाया जाता है। दो फूड ऐसे बताइए जिसमें विटामिन B1 पाया जाए, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन B1 का क्या फंक्शंस है, राइट। तो आंसर है विटामिन B1 इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ। विटामिन B1 किस लिए चाहिए, क्या फंक्शन उसका? तो ग्रोथ करने के लिए, शरीर को डेवलपमेंट हो सके उसके लिए, और फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर सके, इसके लिए क्या चाहिए? विटामिन B1 चाहिए। हार्ट अच्छे से काम करे, नर्व्स अच्छे से काम करे, और हमारा मसल्स अच्छे से काम करे, इसके लिए विटामिन B1 चाहिए हमारे शरीर को, राइट। अब देखिए पूछा था, यहां से देखते देखिए, नेम टू सोर्सेस ऑफ विटामिन B1 जिसमें विटामिन B1 पाया जाता हो। दो फूड आइटम, दो ऐसे फूड आइटम्स का नाम बताइए जिसमें विटामिन B1 पाया जाए। तो आंसर है राइस एंड पोटैटोज। ठीक है, चलें फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाई डू वी नीड आयरन मिनरल इन आवर डाइट। हमारे डाइट में आयरन मिनरल को क्यों चाहिए, आयरन क्यों लेना जरूरी है हमारे शरीर में। नेम टू फूड मटेरियल्स विच आर रिच इन आयरन, और ऐसे दो फूड मटेरियल्स का नाम बताइए जिसमें आयरन मिनरल पाया जाता हो, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड आयरन मिनरल इन आवर डाइट। हमारे डाइट में, हमारे भोजन में आयरन मिनरल को क्यों लेना चाहिए। तो आयरन इज नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा, कमी रहेगा, तो सांस फूलने लगेगा, दौड़ोगे तो हांफने लगोगे। तो हेमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में बनी रहे, उसके लिए आयरन लेना जरूरी है हमारे बॉडी में। अब दो ऐसे फूड के एग्जांपल्स बताइए जिसमें आयरन पाया जाता हो। तो पहला है एप्पल और दूसरा एग्स। वहीं लिखा हूँ, फॉलोइंग आर द टू सोर्सेस ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का निम्नलिखित दो स्रोत हैं। एप्पल में आयरन पाया जाता है और एग्स में भी आयरन पाया जाता है, राइट। ये मैंने आपको समझा दिया। ई नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए इसे कंप्लीट कीजिए लिख करके, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आगे आपको समझा सकूं, राइट। तो फिर चलें आगे, आगे बढ़े, आगे चलें। चलो जी, चलो जी आज एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई इज विटामिन सी नेसेसरी फॉर अस। विटामिन सी जो है वो क्यों जरूरी है हम लोगों को लिए। हम लोगों को विटामिन सी की क्या आवश्यकता पड़ती है जो हमें लेना चाहिए। और नेम टू फूड मटेरियल्स विच आर रिच इन विटामिन सी, और दो ऐसे फूड मटेरियल्स का नाम बताइए जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता हो, राइट। देखिए विटामिन सी क्यों लेना चाहिए हम लोगों को। तो विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ। विटामिन सी जरूरी है दांत को, मसूड़ों को और जॉइंट को। यहाँ पे जॉइंट है ना, तो इसको हेल्दी रखने के लिए विटामिन सी लेना पड़ेगा। तो क्यों जरूरी था वो हमने देख लिया, राइट। ठीक है, अब क्या आगे क्वेश्चन था, तो नेम टू फूड मटेरियल्स विच आर रिच इन विटामिन सी। दो ऐसे फूड मटेरियल्स का नाम बताइए जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता हो।
तो पहला हो गया ऑरेंज, दूसरा गुआवा। वहीं चीज लिखा हूँ कि फ्लावरिंग आर द टू फूड मटेरियल्स विच इज रिच इन विटामिन सी, यानी कि निम्नलिखित दो ऐसे फूड मटेरियल्स है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा है वो? ऑरेंजेस एंड गुआवा। अमरूद और संतरे में विटामिन सी अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में विटामिन डी का क्या फंक्शंस है, राइट। नेम टू सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, और दो स्रोत बताइए विटामिन डी का, या फिर दो फूड मटेरियल्स का नाम बताइए जिसमें विटामिन डी पाया जाता हो। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में विटामिन डी का क्या फंक्शंस है, वो क्या करता है हमारे शरीर में, क्यों चाहिए, ये पहला हाफ पार्ट ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्यों चाहिए? ताकि हमारे बोन्स का नॉर्मल ग्रोथ हो सके, जितना बढ़ना चाहिए हमारे बोन्स को उतना बढ़े, उसके लिए विटामिन डी चाहिए। और हमारे दांत भी मजबूत रहे, उसके लिए विटामिन डी चाहिए, राइट। फिर लिखा हूँ फ्लोविंग आर द टू सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का कुछ निम्नलिखित दो स्रोत है, पहला मिल्क और दूसरा फिश। तो मिल्क और फिश में अच्छे खासे मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। मैं आपके स्क्रीन से बिल्कुल ही साइड हट गया हूँ, आप चाहो तो आप इसे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख डालो, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिख लिया, आगे चलें, आगे बढ़ें, फिर आगे चलें। चलो, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाई आर मिनरल्स नेसेसरी इन आवर डाइट? हमारे डाइट में मिनरल्स क्यों जरूरी है, राइट। नेम 5 इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर के द्वारा ऐसे 5 मिनरल्स है जो हमारे शरीर को चाहिए, तो उसका नाम बताइए, राइट। मिनरल्स क्यों चाहिए? तो आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। हमें मिनरल क्यों चाहिए भाई? तो प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, हमारे शरीर अच्छे तरीके से फंक्शंस करे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। और नॉर्मल ग्रोथ, हमारे शरीर का ग्रोथ हो सके, इसके लिए भी हमें मिनरल्स चाहिए। और किस लिए मिनरल्स चाहिए? तो गुड हेल्थ के लिए, हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो मिनरल्स कंज्यूम करना पड़ेगा, मिनरल्स लेना पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, फ्लोविंग आर द 5 इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर के द्वारा निम्नलिखित 5 ऐसे मिनरल्स है जो हमारे शरीर को चाहिए। पहला हो गया कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आयरन, चौथा आयोडीन, पांचवा सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम मिलाकर के 6 हो गया है ना। खैर, इसी को एक ही में रख दिया हूँ 5, ठीक है, 6 ऐसे हो गया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, व्हाई डू वी नीड कैल्शियम इन आवर डाइट? हमारे डाइट में कैल्शियम क्यों चाहिए, कैल्शियम क्यों खाना चाहिए, राइट, यही प्रश्न है। और आगे प्रश्न है कि नेम 2 फूड आइटम्स विच आर रिच इन कैल्शियम। और ऐसे 2 फूड आइटम्स का नाम बताइए जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड कैल्शियम इन आवर डाइट, हमारे डाइट में कैल्शियम क्यों चाहिए। तो आंसर है कैल्शियम इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम क्यों चाहिए? तो बोन्स और दांत को बनाने के लिए, बोन्स और टीथ का ग्रोथ हो सके उसके लिए कैल्शियम चाहिए, या फिर बोन्स और टीथ मजबूत रहे उसके लिए कैल्शियम चाहिए, राइट। अब फिर पूछा था कि नेम 2 फूड आइटम्स विच आर रिच इन कैल्शियम, और 2 ऐसे भोजन फूड का नाम बताइए जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो। तो एग्जांपल्स है मिल्क एंड चीज। तो मिल्क एंड चीज जो है, जो 2 स्रोत है, 2 ऐसे स्रोत है कैल्शियम का जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, मिल्क एंड चीज में। चीज मीन्स पनीर में, ठीक है। नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो। मैं आपके स्क्रीन से बिल्कुल ही साइड हट गया हूँ, और आप जो है इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए अपने फेयर कॉपी में सजा करके, राइट। आगे चलें, चलें फिर, ओके देन। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर का एक नया सा टर्निंग मोड आता है,
दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब समय आ गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया जाए, राइट। थक गए? अभी और बहुत सारे पढ़ना है, इतना जल्दी थक तो कैसे होगा। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो पहले इसे लिख लो, मैं इसे समझा दूंगा, राइट। चलिए लिख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 38 है, नेम ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए कोई लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसान रहता है, बट होता ही क्या है कि एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चंस ऐड कर देता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नेम ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मैंने पहले लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, राइट। और दूसरा क्वेश्चन इसी में डाल दिया कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर फूड। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है उसका क्या फंक्शंस है, उसका क्या काम है, ये प्रश्न है दूसरा। तीसरा इसी में दे दिया है क्वेश्चन, गिव 3 सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड। हमारे भोजन में जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 3 फूड आइटम्स ऐसे बताइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन तीसरा होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 38 है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसी में 3 क्वेश्चंस को डाल करके इस क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर दिया है, राइट। अगर इसे अलग अलग कर दें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गया, और अलग कर दें तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गया, राइट। तो है ना, बहुत आसान प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेम ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का नाम बताइए। तो आंसर है कि फ्लोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड के कुछ निम्नलिखित यहाँ पे एग्जांपल्स है, या फिर कुछ निम्नलिखित कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है वो निम्नलिखित है। पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, और सातवां रैफेज। ये सारे के सारे क्या हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, राइट। अब देखिए अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है उसका क्या फंक्शंस है ये बताइए। तो आंसर है, द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड टू आवर बॉडी, इज टू प्रोवाइड एनर्जी। यहाँ पे होगा एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी छूट गया है, लिख लो। द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य फंक्शंस ये है कि हमारे शरीर को क्या देगा, एनर्जी प्रदान करेगा, राइट। इसे लिख लीजिए, मिला लो कहीं छूट ना जाए। अब देखिए अब प्रश्न है, गिव 3 सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड। हमारे भोजन में 3 ऐसे भोजन का स्रोत बताइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता हो। यही हमारा प्रश्न है, राइट। कंपोनेंट ऑफ फूड तो लिखा हूँ यहाँ पे कि फ्लोइंग आर द 3 सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है वो निम्नलिखित है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे। पहला व्हीट, दूसरा राइस, और तीसरा पोटैटोज। ये तीनों फूड मटेरियल्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, समझ गए। चलो जी इसे लिख लो, इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, कुछ भी रह ना जाए, राइट। आगे से लिख लो, पीछे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलें, चलो अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, व्हाई आर विटामिन नेसेसरी इन आवर फूड। हमारे भोजन में विटामिन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए का क्या फंक्शन है हमारे शरीर में, ये भी बताना है। अगला प्रश्न है कि नेम 2 फूड आइटम्स इन विच विटामिन ए इज फाउंड। ऐसे 2 भोजन का नाम बताइए जिसमें विटामिन ए पाया जाता हो। तो समझ गए कि क्वेश्चंस क्या है, अलग अलग करके समझा दिया मैंने। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाई आर विटामिन नेसेसरी इन आवर फूड। हमारे फूड में विटामिन क्यों खाना जरूरी है, ऐसे फूड को जिसमें विटामिन पाया जाए, राइट। तो आंसर है, विटामिन आर नेसेसरी फॉर गुड आई साइट। आंख का जो रोशनी है, आंखों का रोशनी बरकरार है, उसके लिए विटामिन लेना चाहिए।
हेल्दी टीथ के लिए, दांत मजबूत रहने के लिए, गम्स मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन चाहिए, बोन्स मजबूत रहे इसके लिए भी विटामिन चाहिए, प्रॉपर डाइजेशन हो, पाचक तंत्र ठीक रहे इसके लिए भी विटामिन चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ, हमारे शरीर का जो नॉर्मल ग्रोथ हो सके इसके लिए भी विटामिन चाहिए, गुड हेल्थ, हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो अच्छे से बरकरार रहे उसके लिए विटामिन चाहिए। ये सारा कारण है जिसके चलते हमें विटामिन अपने शरीर में लेना चाहिए, राइट। इसलिए यस। अगला प्रश्न है इसी में कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में विटामिन ए का क्या फंक्शंस है, क्या कार्य है, ये बताना है। तो आंसर है विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर यहाँ पे सिंगल स्पेस फॉर गुड आई साइट, हमारे आंखों का रोशनी बरकरार रहे इसके लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, और हेल्दी स्किन एंड हेयर, और हमारा हेयर और स्किन जो है वो अच्छा रहे, खूबसूरत दिखे उसके लिए विटामिन ए लेना जरूरी है। फॉलोइंग आर द टू फूड आइटम्स इन विच विटामिन ए इज फाउंड, विटामिन ए फाउंड, यानी कि निम्नलिखित दो ऐसे फूड हैं जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। पहला हो गया अंडा, एग्स, दूसरा हो गया मैंगो। तो आम में भी विटामिन ए पाए जाते हैं एंड एग्स में भी विटामिन ए पाए जाते हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूं, आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए। आगे चलें, चलो। क्वेश्चन नंबर 40 है स्टेट द फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में वाटर का क्या फंक्शंस है ये बताइए। और प्रश्न है इसी में कि हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी, और हमारे शरीर के द्वारा जो पानी की आवश्यकता है वो कैसे पूर्ति करते हैं, यही हमारा प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में वाटर का क्या फंक्शंस है ये पहले जानते हैं। लिखा हूं फ्लोइंग आर द फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, यहाँ पे आई को हटा दीजिए, ठीक ना। यानी कि वाटर का जो फंक्शंस है हमारे शरीर में कुछ निम्नलिखित है। पहला फंक्शंस देखिए, टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स, जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज वगैरह ये सब है हमारे पूरे बॉडी में जाए और हमें ताकत मिले कि मैं हाथ को ऐसे खड़ा कर सकूं, तो इसके लिए वाटर चाहिए हमारे शरीर में। दूसरा फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स, हार्मोन्स नाम के केमिकल्स है, इंपॉर्टेंट केमिकल्स है जैसे में हार्मोन्स है, तो ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाए, ट्रांसफर होते रहे एक जगह से दूसरे जगह ताकि हमारा शरीर अच्छे से काम कर सके। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए, राइट। अब देखिए तीसरा यूज है टू गेट राइड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल सके इसके लिए भी हमें वाटर चाहिए, राइट। और पानी का क्या फंक्शंस है आगे देखते हैं, आगे मैंने लिखा है, ठीक है। तो चलें फिर, चलो जी। देखिए वाटर का चौथा फंक्शन है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे 37 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए हमें वाटर लेना जरूरी है क्योंकि शरीर से पसीना निकलेगा तो ही हमारा शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, राइट। अब देखिए वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स बाय ड्रिंकिंग वाटर, हमारे शरीर को जो पानी चाहिए वो तो किस रूप में हम लोग पानी ले लेते हैं, तो डायरेक्ट पानी पी लेते हैं या फिर मिल्क पीते हैं तो मिल्क में भी वाटर होता है, कॉफी पीते हैं तो उसमें भी पानी होता है, जूस पीते हैं उसमें भी पानी होता है। ये सारा का सारा स्रोत है वाटर का जो हम लोग लेते रहते हैं प्रत्येक जीवन में, राइट। चलो आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। ठीक है जी, चलें आगे, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, व्हाट इज रफेज, रफेज क्या है एंड व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रफेज इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में रफेज का क्या फंक्शंस है ये भी बताना है। नेम टू सोर्सेस ऑफ रफेज इन आवर फूड, हमारे फूड में दो ऐसे फूड का नाम बताइए जिसमें रफेज पाया जाता है।
सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज रेफेज। रेफेज क्या आंसर है? रेफेज इज फाइब्रस मैटर इन आवर फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। रेफेज जो है वो फाइब्रस मैटर है, फाइब्रस मैटर है हमारे भोजन का। हम हमारे भोजन का जो फाइब्रस मैटर है उसको हमने रेफेज कहा, ठीक है। और व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रेफेज इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में रेफेज का क्या फंक्शंस है? तो रेफेज इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क करे, फंक्शन करे, कार्य करे, उसके लिए हमें रेफेज लेना पड़ेगा, यानी कि खाना होगा। अब इसी में प्रश्न था कि नेम टू सोर्सेस ऑफ रेफेज इन आवर फूड। हमारे भोजन में दो ऐसे भोजन का नाम बताओ जिसमें रेफेज पाया जाता हो। तो फ्लोइंग आर द टू सोर्सेस ऑफ रेफेज इन आवर फूड, यहाँ भी आई काट लेना, ठीक है। तो हमारे भोजन में जो रेफेज जिसमें पाया जाता है वो है फ्रूट्स और दूसरा वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में रेफेज पाया जाता है, इसे खाइए और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा, राइट। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो। आप अपने मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट, ताकि कुछ भी रह ना जाए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। आगे चलें, फिर चले चलो फिर। अब देखिए यहाँ से फिर से आपका जो क्वेश्चन आंसर जितना भी मैंने करवाया है वहां से एक टर्निंग मोड ले लिया, राइट। दैट इज द, यहाँ पे जो कुछ भी है वो अब मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यूएस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू, ठीक है। ये एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का नाम देते हैं, शॉर्ट में एमसीक्यू बोल देते हैं, राइट। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चलें फिर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, ठीक है, एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, द मेन कार्बोहाइड्रेट विच बी ईट इन आवर फूड इज। जो मुख्य रूप से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोग मुख्य रूप से खाते हैं ज्यादा? क्या केन शुगर खाते हैं, क्या ग्लूकोज खाते हैं, या फिर सेलुलोज? तो स्टार्च खाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लगा लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड टू बी बॉडी बिल्डिंग फूड। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भोजन है जिसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं? क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या प्रोटीन है, क्या फैट्स है, क्या विटामिन है? तो करेक्ट आंसर इज द प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को भी हम लोग देख लेते हैं। Which of the following is produced in our body when the skin is exposed to sunlight? हमारे स्किन जो सनलाइट में अगर रख दें, स्किन को सनलाइट में जाके खड़ा हो जाए तो कौन सा निम्नलिखित में प्रोड्यूस होगा, हमारे शरीर से बनेगा? क्या विटामिन डी बनेगा, या फिर विटामिन बी बनेगा, या फिर विटामिन सी बनेगा, या फिर विटामिन ए बनेगा, या फिर सी बनेगा? तो विटामिन डी बनेगा। करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन ए, सॉरी विटामिन डी, जो कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। मैंने पहले से ही टिक आउट कर रखा ताकि कोई कंफ्यूजन न हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, द विटामिन इसेंशियल फॉर गुड आई साइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर इज विटामिन। कौन सा विटामिन जो है वो हमारे आंखों को रोशनी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा स्किन और हेयर स्ट्रॉन्ग रहे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है? तो आंसर इज विटामिन ए, ठीक है। लेकिन आपको सारे ऑप्शंस देखना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी में। तो करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज गुड सोर्स ऑफ बोथ कैल्शियम एंड फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फूड भोजन का स्रोत है जिसमें कैल्शियम भी पाया जाएगा और फास्फोरस भी पाया जाएगा? क्या फिश है, क्या कैरोट्स है, क्या मिल्क है, क्या ऑरेंज है? तो करेक्ट आंसर इज मिल्क, मिल्क है। क्वेश्चन नंबर 47, द मिनरल इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज। कौन सा ऐसा मिनरल है जिसका इस्तेमाल होता है थायराइड ग्लैंड को अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए? क्या कैल्शियम चाहिए, क्या आयोडीन चाहिए, क्या आयरन चाहिए, क्या पोटेशियम चाहिए? तो करेक्ट आंसर इज आयोडीन, आयोडीन चाहिए, राइट। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलें आगे।
Question number 48. Which of the following minerals is necessary to make hemoglobin present in red blood cells? Red blood cells में कौन सा ऐसा minerals है? Which of the following minerals is necessary to make hemoglobin present in red blood cells? Red blood cells में जो hemoglobin present होता है, ठीक है, तो hemoglobin को बनाने के लिए कौन सा minerals जरूरी है? क्या आयोडीन जरूरी है, या फिर रेड फास्फोरस, या फिर आयरन, या फिर सोडियम? तो आंसर इज आयरन, आयरन जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर को भी समझते हैं हम लोग। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कीपिंग गम एंड टीथ हेल्दी। निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा है जो मसूड़ों को और दांतों को मजबूत रखने में, हेल्दी रखने में सहायता करता है। दिस इज, वह है, कौन है वह? क्या विटामिन बी, या फिर विटामिन डी, या फिर विटामिन ए, या फिर विटामिन सी? तो करेक्ट आंसर इज विटामिन सी, राइट, ऑब्वियसली यस। अब क्वेश्चन नंबर 50 को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें वाटर का कोई रोल नहीं है, कोई कार्य नहीं? क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, या फिर टू गेट राइड ऑफ वेस्ट, या फिर टू रिलीज एनर्जी, या फिर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? देखिए पूछा है कि वाटर कौन सा निम्नलिखित में से नहीं कर सकता है, तो वाटर वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज कर सकता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, और डाइजेस्टेड फूड को भी कैरी करता है। लेकिन वाटर एक चीज है जो नहीं कर सकता, और वो है ये, टू रिलीज एनर्जी। वाटर कभी एनर्जी नहीं दे सकता, क्योंकि वाटर में जीरो न्यूट्रिशन, वैल्यू ऑफ वाटर इज जीरो, न्यूट्रिशन नहीं होता है पानी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51. द विटामिन विच प्रिवेंट्स रिकेट्स डिजीज इन चिल्ड्रन इज। कौन सा ऐसा विटामिन है जो बच्चों में रिकेट्स नाम का बीमारी को नहीं होने देता है? क्या विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी? तो करेक्ट आंसर इज विटामिन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 को समझते हैं। रैफेज इन आवर फूड इज मेनली मेड ऑफ। रैफेज जो हमारे फूड में है, जो मुख्य रूप से वो किस चीज से बना हुआ है, किस चीज से, ठीक है। क्या ऑप्शन ए करेक्ट है? क्या स्टार्च से, या फिर सेलुलोज, या फिर ग्लूकोज से, या फिर केन शुगर से? तो करेक्ट आंसर इज सेलुलोज से। रैफेज में सबसे ज्यादा, रैफेज जो है वो बना हुआ सेलुलोज से, तो रैफेज में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो सेलुलोज होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सेलुलोज, ठीक है। चलिए मैं आपका स्क्रीन से फिर से साइड हट गया। अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो इसे जल्द से जल्द लिख करके कंप्लीट करने का प्रयास करो, ताकि कुछ और भी क्वेश्चंस को मैं करवा सकूं, राइट। चलिए इसे अच्छे तरीके से लिखिए। मैं आपके स्क्रीन से बिल्कुल ही साइड हट गया हूँ, आप लोग इसे लिख लो, राइट। लिख लिया? तो फिर चलें आगे। चलो जी, अब देखिए यहाँ पे 53, क्वेश्चन ऑफ 53। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। दिस वन इज। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए बोन्स और टीथ अच्छे से ग्रो करे, उस जिसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो क्या उसके लिए विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी, या फिर विटामिन ए? तो करेक्ट आंसर इज विटामिन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 54। फिश इज ए रिच सोर्स ऑफ। फिश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयोडीन, या फिर आयरन, या फिर फास्फोरस, या फिर पोटेशियम? तो सबसे ज्यादा आयोडीन पाया जाता है फिश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन हेल्प इन कीपिंग थायराइड ग्लैंड हेल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फूड है जो हमारा थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखेगा? क्या मिल्क, या फिर मीट, या फिर फिश, या फिर एग्स? तो फिश, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यूज था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो अपने कॉपी में, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, तो हमने सारे के सारे इसे कवर कर लिया है, हर एक क्वेश्चंस को, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा, राइट। तो अब आगे बढ़ सकते हैं जी, आगे चलें फिर। चलो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि हॉट्स। अब हॉट्स क्वेश्चंस है, तो इसे भी हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे और इसे भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉट्स क्वेश्चंस को देख करके ही डर जाता है। देखिए मैं उससे कहता हूँ कि हॉट्स क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं होता है,
बशर्ते आपने लेक्चर्स को, मेरे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखे हो, अच्छे से समझे हो, हर एक पॉइंट्स अगर आपको याद हो तो हॉट्स क्वेश्चंस क्या हो गया, ऐसे बना दोगे, ऐसे बना दोगे, यानी कि एक बार में नहीं बना, दूसरा बार में नहीं बना, लेकिन तीसरा में तो बना ही दोगे। और इसको से तो क्या ही कहना है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, शुरुआत करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे पहले लिख डालो, मैं पीछे आपको समझा दूंगा, राइट। चलिए लिख लिया, आगे चलें फिर, चलें, ठीक है जी। ठीक है, 56 क्वेश्चन नंबर है, ए बी एंड सी आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फूड ए एंड बी बोथ प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ए बी सी जो है वो थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, यहाँ पे फुल स्टॉप ही है, ठीक है, ध्यान से समझो। ए बी सी आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ए बी सी जो है वो क्या है, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन से बोल रहा है कि ए एंड बी बोथ प्रोवाइड अस एनर्जी। ए और बी जो दोनों है वो हमको एनर्जी देता है, बट लेकिन जो ए है वो प्रोवाइड्स करता है एनर्जी ट्वाइस एज मच एज दैट प्रोवाइडेड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ बी। जितना एनर्जी बी दे सकता है उसके दुगना एनर्जी देता है ए, ठीक है। ए बी दोनों एनर्जी देने वाला चीज है, लेकिन जितना एनर्जी बी दे सकता है उसके दुगना एनर्जी देगा ए, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखिए आगे है कि द कंपोनेंट सी, जो कंपोनेंट सी है हैज नो फूड वैल्यू। कंपोनेंट सी यानी कोई फूड वैल्यू नहीं है, उसके पास कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बट इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, लेकिन वो कब्जियत को रोकता है, एंड हेल्प्स इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और मदद करता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आता है कि व्हाट डू यू थिंक इज कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए क्या था, तो वो था फैट, क्योंकि फैट जो, तो कंपोनेंट बी क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट बी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि जितना एनर्जी कार्बोहाइड्रेट दे सकता है उसके दुगना एनर्जी देता है फैट, राइट, ऑब्वियसली यस, ठीक है। तो नेम द कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी का नाम बताया कार्बोहाइड्रेट। और सी में है कि व्हाट कुड द कंपोनेंट सी बी। कंपोनेंट सी रफेज है, क्या है, रफेज है, जिसके पास कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से फंक्शंस करवाता है, वर्क करवाता है। अब क्वेश्चन नंबर डी है, नेम वन फूड विच कुड प्रोवाइड अस सी। ऐसे एक फूड का नाम बताइए जो विच कुड प्रोवाइड अस सी, जो हमें सी दे सके, रफेज दे सके, तो वो बटर होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। यस, तो यहाँ पे बटर ही होंगे, ठीक है। which could provide us a, यहाँ पे डी में ना, ए की जगह पे ना, यहाँ पे सी की जगह पे ए लिखा हुआ है। वही कह रहे हैं कि ये बटर रफेज कैसे प्रदान कर सकता है। अभी क्वेश्चंस देखें बुक में, तो यहाँ पे सी नहीं लिखा था, ए लिखा हुआ था, ठीक है। तो एक ऐसा फूड का नाम बताइए जो ए दे सके, यानी कि ए दे सके, दैट मीन्स कि फैट दे सके। तो बटर में फैट भरपूर मात्रा में होता है, तो आंसर इज बटर, ठीक है। चलिए, अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। चलो लिख लिया, आगे बढ़े फिर, चले आगे, चलो फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, ई क्वेश्चन नंबर है कि नेम वन फूड विच कुड गिव अस बी। बी क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, तो एक ऐसा फूड का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट दे सके। तो ब्रेड जी, रोटी जी। अब एफ प्रश्न है
कि नेम टू कॉमन फूड्स विच कैन प्रोवाइड अ सी, ऐसे दो कॉमन फूड्स का नाम बताइए जो सी दे सके, यानी कि जिसमें रैफेज हो। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में रैफेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़े, आगे चलें फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से समझो। एक्स, वाई एंड जेड आर द थ्री इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन का एक्स वाई जेड जो है वो हमारे भोजन का बहुत ही ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। अब देखिए एक्स एंड वाई आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट्स। एक्स और वाई जो चाहिए वो थोड़ा मात्रा में चाहिए, बट लेकिन जो जेड है इज रिक्वायर्ड इन फेयरली लार्ज अमाउंट्स, लेकिन जो जेड है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब आगे प्रश्न है कि द न्यूट्रिएंट्स लाइक एक्स, जो न्यूट्रिएंट्स एक्स है वो नेसेसरी है, वो जरूरी है, किस लिए? फॉर गुड आई साइट, अच्छे आई साइट के लिए, ठीक है जी। और हेल्दी टीथ के लिए, और दांत भी हमारा हेल्दी रहे, मजबूत रहे इसके लिए, और गम्स भी हेल्दी रहे इसके लिए, और बोन्स भी हेल्दी रहे इसके लिए। वेयर लेकिन जहां तक की बात करें न्यूट्रिएंट्स लाइक बी बाई, लाइक बाई, तो बाई आर नीडेड टू बिल्ड बिल्ड बोन्स। बाई किस लिए चाहिए? तो बोन्स को बिल्ड करने के लिए, यानी कि बोन्स को बनाने के लिए, ठीक है जी। एंड टीथ को भी, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को, और फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ। द न्यूट्रिएंट जेड, लेकिन जो न्यूट्रिएंट जेड है इज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। लेकिन जो न्यूट्रिएंट जेड है, जेड जो है वो किस लिए चाहिए? तो ग्रोथ और हमारे मसल्स को रिपेयर होने के लिए चाहिए। और जैसे ही बोल दे रिपेयर ऑफ द बॉडी तो वहां पे प्रोटीन आ जाएगा, रिपेयर ही बोल दिया तो प्रोटीन आ जाएगा, तो यहाँ पे जेड का क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि व्हाट कुड बी द न्यूट्रिएंट्स एक्स बी, न्यूट्रिएंट्स एक्स क्या है? तो आंसर है विटामिन। आगे चले, बट अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो मैं आपका स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप लोग इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि कुछ और बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। चले आगे, चलो इसे देख लो, आगे चले। चलो फिर देखिए यहाँ पे बी है कि नेम द न्यूट्रिएंट बाई, बाई क्या है? तो मिनरल्स है, यहाँ पे एम आई होगा। तो सी में देखिए व्हाट डू यू थिंक इज न्यूट्रिएंट जेड, न्यूट्रिएंट्स जेड क्या है? प्रोटीन्स, पहले ही बोल दिया। अब क्वेश्चन नंबर डी है आउट ऑफ एक्स बाई एंड जे, एक्स बाई जेड यानी कि विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स, which nutrients are usually found in fruits and वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या पाया जाएगा? तो एक्स और वाई पाया जाएगा, यानी कि विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अब क्वेश्चन नंबर ई देखिए, नेम टू कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम्स विच प्रोवाइड जेड। दो ऐसा फूड आइटम्स का नाम बताइए जो जेड को प्रोवाइड कर सके, जो जेड देता हो, यानी कि प्रोटीन्स का स्रोत हो। तो पल्स में, दाल में भी प्रोटीन्स पाया जाता है, और मिल्क में भी, यानी कि दूध में भी प्रोटीन्स पाया जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो कंप्लीट होता है आपका, ठीक है जी। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट। आगे चलें फिर, क्वेश्चन नंबर 58 को समझे अगर ये हो गया हो तो, राइट। क्वेश्चन नंबर 58 को समझा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट सच एज ए बी एंड सी डी ई एंड के आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। सही बात है, जो अल्फाबेट का लेटर्स है ए बी सी डी ई एंड के, जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को दर्शाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जरूरी है। इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा मात्रा में चाहिए, बट देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल इन आवर फूड, लेकिन जो जिसका जो प्रेजेंट है, मौजूदगी है हमारे भोजन में, वो क्या है? वो जरूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्वेश्चंस क्या है, तो आगे चलें, लिख लिए हो तो आगे बढ़े। चलो फिर तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पे
कि which nutrients do the above given letters represent। तो क्या, तो जो लेटर्स है वो क्या, कौन सा न्यूट्रिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो विटामिन को। अब बी क्वेश्चन है, चूज द लेटर विच रिप्रेजेंट द न्यूट्रिएंट्स दैट इज। अब उसमें से लेटर्स को उठाइए जो जिस न्यूट्रिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहला प्रश्न है कि फॉर्म्ड इन आवर बॉडी व्हेन स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। चूंकि ए बी सी डी एंड ई जो है और के जो है वो सब विटामिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे स्किन को अगर सनलाइट में रखें तो वो विटामिन बना लेगा, तो विटामिन डी बनाता है। ठीक है, तो आंसर विटामिन डी। दूसरा है प्रेजेंट इन ऑरेंजेस, ऑरेंजेस में संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, आंखों के दृष्टि के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, हमारा बोन्स और टीथ अच्छे तरीके से बने, ग्रोथ हो, उसका बढ़ोतरी हो और वो मजबूत रहे, उसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए, तो विटामिन डी। तो ये आंसर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। तो हमने जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन था वो आपको करवाया हूँ, है कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं कि मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, राइट। तो आगे चलें, चलो जी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट है क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, द मिनरल डब्ल्यू इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर, यहाँ पे पी आर ओ होगा, ओ छूट गया, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड एक्स। जो मिनरल डब्ल्यू है वो ग्लैंड एक्स अच्छे से फंक्शन कर सके, जो कहाँ सिचुएटेड है, तो इन आवर नेक, हमारे गले में सिचुएटेड है। ठीक है, विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। वेयरएज लेकिन जो मिनरल बाई है इज नीडेड, उसको चाहिए टू मेक ए सब्सटेंस जेड, तो मिनरल बाई जो है वो इसेंशियल है जेड नाम के सब्सटेंस को बनाने के लिए, जो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन की बात कर रहा है, जेड पक्का हेमोग्लोबिन होगा। तो भाट है डब्ल्यू एक्स बाई एन जेड, तो डब्ल्यू एक्स बाई जेड का नाम बताओ। तो यहाँ पे डब्ल्यू आयोडीन हो गया और एक्स का नाम यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है और बाई आयरन हो गया और हेमोग्लोबिन हो गया जेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हिंट दिया गया कि जो बाई है वो जरूरी है जेड बनाने के लिए, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, रेड ब्लड सेल्स में। तो रेड ब्लड सेल्स में जेड प्रेजेंट है, यानी कि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और जेड बनाने के लिए बाई चाहिए, यानी कि जेड हेमोग्लोबिन जो है वो किससे बनता है, आयरन से बनता है, तो बाई क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारे गले में एक्स प्रेजेंट है, यानी कि थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। अब इसको चलाने के लिए डब्ल्यू चाहिए, यानी कि आयोडीन चाहिए थायराइड ग्लैंड को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 59 भी आपका कंप्लीट होता है। नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए इसे अच्छे तरीके से लिखिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, राइट। द टू न्यूट्रिएंट्स पी एंड क्यू, जो न्यूट्रिएंट्स है पी और क्यू आर प्रेजेंट इन गुड अमाउंट्स इन मिल्क, वो मिल्क में अच्छे खासा मात्रा में पी और क्यू दोनों होता है। दे बोथ, और दोनों नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, और दोनों की आवश्यकता है बोन्स और टीथ को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए। द न्यूट्रिएंट, यहाँ पर चार पता नहीं कैसे, द न्यूट्रिएंट क्यू इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, लेकिन जो न्यूट्रिएंट की है उसका आवश्यकता है किस लिए, फॉर क्लॉटिंग ब्लड कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम ए वोंड, जहां पे जख्म हो जाता है, कट छट जाता है, वहां से ब्लड बाहर आ रहा है, तो न्यूट्रिएंट क्यू जो है वो मदद करता है ब्लड को क्लॉट करने में, जमाने में, ताकि ब्लड बाहर आने से बच जाए। व्हाट कुड न्यूट्रिएंट पी एंड क्यू बी, तो पी एंड क्यू न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो पी जो है वो फास्फोरस है और क्यू जो है वो कैल्शियम है। तो ये आपका आंसर हो गया, पी फास्फोरस और क्यू कैल्शियम हो गया, राइट। चलिए ये आपका कहानी समाप्त होता है और ये आपका चैप्टर्स तो अभी 50% ही खत्म हुआ है। इतना सारा क्वेश्चंस करवाएं तो क्या होगा, आगे भी इतना सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी चैप्टर में। इसीलिए आपको पेशेंस बना करके रखना चाहिए, आपको उबना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स को कभी भी किसी चीज में उबना नहीं चाहिए, राइट, बशर्ते कि वो काम खराब ना हो। खराब काम में वो उब जाइए, लेकिन बढ़िया काम में कभी उबिए नहीं, क्योंकि उबिएगा तो डूबिएगा, ये कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह करके चले गए।
बहुत पहले, पता नहीं कब कहा गया, मैं तो किसी से सुना हूँ ये डायलॉग, इसीलिए आपको चिपका दिया। एनी हाउ, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो जितना भी क्वेश्चन आंसर करता हूँ, आप लोग ईमानदारी से ये सारे क्वेश्चन आंसर को अपने फेयर कॉपी में लिखिए, इसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, मेरे लेक्चर्स को नहीं बल्कि समझ गए ना इससे, तो अपने कॉपी में नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कीजिए, उसको याद करने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान होता है पढ़ना लिखना, ट्रस्ट मी। ठीक है जी। तो बहुत सारी बातें करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। अगर कहीं प्रॉब्लम्स होता है तो आप चैट सेक्शन में लिखिए, आपको कैसा लगता है, यहाँ से समझ रहे हो कितना फायदा हो रहा है, कितना बेनिफिट्स है आपको, क्या सोच रहे हो इस लेक्चर्स के बारे में। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, चैट सेक्शन ओपन है, वहां पे मैसेजेस कीजिए, जो भी बोलना चाहते हो वहां बोल सकते हो बिंदास, मैंने हर एक के लिए ओपन रखे हैं। ठीक है, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो, कहाँ गया, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। ठीक है, तो बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में मैं यहीं तक लगी आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट, उस क्षण के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और भी बातें करूंगा डियर नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में बस। सो लव यू ऑल, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।